हेलो गाइस। तो यार पीछे थोड़ी बहुत आवाज़ आए ना तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि अभी शाम के वक्त वीडियो बन रही है तो फिर बाहर चिड़िया वगैरह की आवाज़ आती रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं हमारा एपिसोड। नितिन और हेड उत्कर्ष दोनों ही दोनों कल्टीवेशन हॉल के अंदर आ गए थे। हेड उत्कर्ष ने नितिन को कल्टीवेशन हॉल के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके बाद में हेड उत्कर्ष वहां से चले गए थे। नितिन ने कल्टीवेशन हॉल का दरवाजा खोलते हुए अंदर चला गया। वह सबसे पहले अंदर जाने के बाद में पहली मंजिल पर जाकर उसने सबसे पहले लाइब्रेरी के अंदर जाना सुनिश्चित किया। उस लाइब्रेरी के अंदर मास्टर टीचर एकेडमी की हर एक तरह की किताब पड़ी हुई थी। उदाहरण के लिए बीस्ट टेमर स्कूल से रिलेटेड कोई बुक, एल्केमी स्कूल से रिलेटेड कोई बुक जिसके अंदर पिल्स के बारे में लिखा गया हो, डॉक्टर स्कूल से रिलेटेड कोई बुक जिसके अंदर दवाइयों के बारे में लिखा गया हो। ऐसे बहुत सारी किताबें वहाँ पर पड़ी हुई थी। उस लाइब्रेरी के अंदर होंगवान साम्राज्य के बारे में भी लिखा गया था। वहाँ की सारी युद्ध तकनीकें वगैरह उसके अंदर पड़ी हुई थी। होंगवान शहर के आसपास के इतिहास के बारे में भूगोल, सांस्कृतिक और अन्य सामान्य ज्ञान थे। भले ही पहली मंजिल ही केवल स्टूडेंट्स के लिए खुली हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी जिनके अंदर की सामग्री बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी जिसके अंदर कल्टीवेशन से रिलेटेड साधना तकनीकें पड़ी हुई थी। लेवल 9 की बहुत सारी किताबें इसके अंदर पड़ी थी। इन कई हजार सालों में कई सारे मास्टर टीचर्स आए जिन्होंने यहाँ पर आके अपनी किताबों को रखा। किस प्रकार उनका अनुभव रहा उस कल्टीवेशन टेक्निक के साथ में उन्होंने उसके बारे में भी लिखा गया था। कुछ मास्टर टीचर्स जिन्होंने खुद की साधना टेक्निक बनाई थी उन्होंने उन टेक्निक्स को भी इस लाइब्रेरी के अंदर रखा हुआ था। लेकिन इन सभी किताबों को पढ़ने के लिए मास्टर टीचर एकेडमी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता था, क्योंकि इन सभी किताबों को पढ़ने के बाद में वो कहीं पर कंफ्यूज भी हो सकते थे। और अगर उन्होंने एक साथ इतनी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स को पढ़ लिया तो वह ये नहीं सोच पाएंगे कि उन्हें किस कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ करके अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर उन्होंने गलत कल्टीवेशन टेक्निक चुन ली तो उनका वहीं पर ही कल्टीवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जानी थी। लेकिन इन सबसे अलग नितिन को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, इसीलिए नितिन को इसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नितिन के लिए जितनी ज्यादा बुक्स उतना ही अच्छा, क्योंकि नितिन को अधिक बुकों से ही एक अच्छी सी बुक बनाने का मौका मिलता था। नितिन ने वहाँ पर पढ़ी हुई सभी किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चाहे से वह स्टार्टिंग लेवल की हो या फिर हाई लेवल की। उसने सबसे पहले 2 घंटे के अंदर स्टार्टिंग लेवल की बुकों को पढ़ना स्टार्ट किया और 2 घंटे के अंदर अंदर उसने सारी किताबों को पढ़ लिया और उसने फिर एक अच्छी सी किताब बना ली। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उसने वहाँ पे पढ़ी हुई सभी किताबों को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। उसको उस लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई सारी कल्टीवेशन की किताबों को कॉपी करने में केवल 10 घंटे लगे। अब नितिन के पास जो किताबें थी वह किताबें पिछली वाली किताबों की तुलना में कुछ अलग थी, क्योंकि उनके अंदर की सामग्री उन किताबों से ज्यादा ही लाभदायक थी। हालांकि नितिन के लिए वह सारी किताबें कोई काम की नहीं थी, लेकिन उसके पास अभी बहुत सारा समय था, इसीलिए वह अपने ज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ा लेना चाहता था। और फिर और 2 घंटे लगाकर उसने सारी युद्ध तकनीकों को अपने अंदर कॉपी कर लिया था। उसने तलवार आर्ट, भाला आर्ट और मुक्का आर्ट और ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बना ली थी जिसको उसने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाके कंबाइन कर लिया था, जिसके कारण अब उसके पास में स्वर्ग की कई अलग अलग लड़ाई टेक्निकें आ गई थी। और उसने जब सारी किताबें इकट्ठा कर ली थी तो उसके पास अभी भी बहुत सारा समय था और उसको अभी कल्टीवेशन करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसीलिए उसने पहले दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया जहाँ पर साधारण मास्टर टीचर्स जाया करते थे। फिर वहाँ पर भी उसने थोड़ी देर वहाँ पर रुककर लाइब्रेरी की सारी बुक्स को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर कॉपी कर लिया। वहां से सभी किताबों को कॉपी करने के बाद में फिर वह तीसरी मंजिल के ऊपर चला गया, जिसके ऊपर मास्टर टीचर एकेडमी के केवल प्रमुख टीचर्स ही जा सकते थे। वहां पर ही बहुत सी किताबें पड़ी थी, लेकिन उनकी संख्या पहली मंजिल और दूसरी मंजिल की किताबों से कम थी। वहां पे कई सारी नवजात संत और संत लेवल की मैनुअल्स पड़ी हुई थी। अब नितिन के पास कुल मिलाकर लेवल 9 से संत लेवल तक की सारी मैनुअल्स आ चुकी थी और कुल मिलाकर उन सभी मैनुअल्स के साथ में नितिन अगर अभी कल्टीवेशन करना स्टार्ट करे
तो वह लेवल 9 से लेकर संत लेवल तक पहुंचने में केवल 6 घंटे उसको लगेंगे। फिर उसके बाद में उसने अपनी एनर्जी को स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया। उसके बाद में वहां पर जाकर उसने सभी किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। उसने अर्ध संत लेवल की किताब खोली ही थी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर एक सिकन आ गई और फिर वह वहीं पर ही रुक गया। उन सभी साधना टेक्निक्स के अंदर कोई भी गलतियां नहीं थी, लेकिन अगर वह उन सभी मैनुअल्स के हिसाब से अपनी कल्टीवेशन करता है तो वह हाफ संत और नवजात संत को एक ही बार में पार कर जाएगा और वो फिर सीधे संत लेवल तक पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो केवल उसको ग्रेड 3 का कोर बनाने का ही मौका मिलेगा, जो कि ग्रेड 2 के कोर से ही बहुत ज्यादा कमजोर था। नितिन अभी बहुत ज्यादा उलझन के अंदर था। वह यह सोच रहा था कि सेंट असेसन डिसिफर और अपनी साधारण स्वर्ग की पद कला के साथ में अगर वह कल्टीवेशन करता है तो इन दोनों के अंदर इतना ज्यादा अंतर क्यों है, क्योंकि अगर मैं सेंट असेसन डिसिफर के साथ में अगर कल्टीवेशन करता हूँ तो मेरी ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी और स्वर्ग की पद कला के साथ में करता हूँ तो मेरी एनर्जी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी होनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति तो मेरे सामने कभी भी नहीं आई। लेकिन कुछ देर के सोच विचार के साथ में नितिन को यह समझ आ गया कि अगर वह संत असेसिन डिसिफर का यूज न करते हुए साधारण युद्ध तकनीकों का यूज करता है और साधारण साधना टेक्निक्स का यूज करता है तो उसमें बड़ा अंतर इसलिए है क्योंकि वह सभी है साधारण टेक्निक्स और जो मैं सेंट असेसिन डिसिफर का यूज करूंगा यह है सीक्रेट टेक्निक और इसके अंदर की शक्ति बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर कोर को मजबूत करना सिखाया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति चाहे कितनी ही मजबूत झोपड़ी क्यों ना बना ले, लेकिन वह एक महल के सामने तुच्छ ही लगेगी। भले ही दोनों की दोनों सामग्री एक जैसी लगे, लेकिन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा अंतर था क्योंकि दोनों के रास्ते अलग अलग थे। जैसे कि अगर नितिन साधारण साधना टेक्निक्स का यूज करता है तो वह ग्रेड 3 का कोर बनाने में कामयाब होगा, और ऐसे ही अगर वह सेंट असेसन डिसिफर का यूज करता है तो वह ग्रेड 1 का कोर बनाने में सफल हो जाएगा। नितिन ने सोचा, अगर मैं साधारण टेक्निक का यूज करता हूँ तो मेरे लिए संत लेवल तक पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर इसी के साथ में मैं सेंट असेसन डिसिफर का यूज करता हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर मैं सेंट असेसन डिसिफर के साथ में सफल हो जाता हूँ तो मेरी शक्ति साधारण से 2 गुना हो जाएगी। नितिन ने एक ही चीज सोची, अब मेरे को एक ही लक्ष्य बनाना होगा, मुझे ग्रेड 1 का कोर ही बनाना है और इसी के बारे में मेरे को सोचना होगा। अपना मन बनाने के बाद में नितिन ने कल्टीवेशन करने की ज्यादा जल्दबाजी नहीं करी और साधना करने के बजाय वह अगली मंजिल पर चला गया। चौथी मंजिल पर जाने के बाद में उसने देखा कि वहाँ की लाइब्रेरी के अंदर कोई भी युद्ध तकनीक या साधना तकनीक नहीं थी। इसके अंदर पुराने सभी प्रिंसिपल्स के द्वारा लिखी गई किताबें थी। उन्होंने अपने सारे ज्ञान को इन किताबों में रख कर यहाँ पर रख दिया गया था। उनके द्वारा बनाई गई नई साधना टेक्निक्स भी यहीं पर रखी हुई होगी। उन सभी किताबों को भी इकट्ठा करने के बाद में नितिन सीधा आखिरी मंजिल पर चला गया और आज तक वहां पर कोई नहीं गया था, इसीलिए वहां पर केवल फाउंडर अर्जुन द्वारा रखी गई कुछ किताबें पढ़ी थी। नितिन ने वहां पर जाने के बाद में चारों ओर अपनी नजर डाली और उसने देखा कि वहां पर एक भी संत असेसन डिसिफर की किताब नहीं थी, लेकिन उसके अलावा वहां पर बहुत सारी साधना टेक्निक्स की वहां पे संत लेवल स्टेज 1 की सारी टेक्निक्स पड़ी हुई थी। लेकिन वहां पर संत स्टेज 2 संत लेवल स्टेज 3 की बहुत ही कम किताबें पड़ी थी। उन किताबों में कुछ तकनीकें आत्मा के बारे में भी थी और कुछ भौतिक शरीर के बारे में भी लिखी हुई थी। उन सभी किताबों को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा करने के बाद में नितिन को केवल एक ही ख्याल आया, चलो ठीक है, अब मैंने सारी किताबें इकट्ठा कर ली है तो मुझे अब कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। उन सभी किताबों को इकट्ठा करने के बाद में नितिन ने अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर देखा तो उसने पाया कि उसने बहुत सारी किताबें अब एक साथ इकट्ठा कर ली है। उसके अंदर सभी तरह की किताबें शामिल थी, चाहे से वो किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर किसी साधना से रिलेटेड या फिर किसी लड़ाई टेक्निक से रिलेटेड। एक गहरी सांस लेते हुए नितिन ने एक जगह ढूंढी जहाँ पर बैठकर वह कल्टीवेशन कर सके, क्योंकि अब नितिन ने लेवल 9 की कल्टीवेशन टेक्निक की एक पूरी मैनुअल बना ली थी और हाफ सन तक जाने के लिए जुगनू फल को भी प्राप्त कर लिया था। इसीलिए अब उसको अपनी लेवल को बढ़ाने की जरूरत थी। फिर नितिन अपनी जगह पर बैठने से पहले उसने
ग्रेड 6 की एक स्पिरिट फॉर्मेशन लगाई और उसके बाद में उसने उसके अंदर बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स डाल दिए। जैसे ही हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की एनर्जी उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगी तो उस हॉल के अंदर धुंध छाने लगी। थोड़ी देर के अंदर उस पूरे हॉल के अंदर धुंध छा चुकी थी। हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की सारी एनर्जी अब नितिन के शरीर के अंदर जाने के लिए उत्सुक थी। वह उसके शरीर के आसपास तैरने लगी। फिर नितिन ने अपनी आंखें बंद करी और सेंट असैसिन डिसीफर के अनुसार अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। फिर नितिन ने अपने शरीर से उस एनर्जी को बाहर निकालते हुए स्ट्रिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी। उसने सबसे पहले 7 स्ट्रिंग्स बनाई और उसके अंदर गिठान लगाकर उनसे एक कोर को बनाने की कोशिश करने लगा और फिर उसने एक साथ 7 बंडल बना लिए, जिसके बाद में उसने एक डिक्रीफर बनाया। फिर उसके बाद में उसने फिर से 9 स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए फिर से उसने धीरे धीरे कर एक और डिक्रीफर बनाया। जब उसने पाया कि 7 स्ट्रिंग के साथ में उसका डिक्रीफर सही नहीं बना, 9 स्ट्रिंग से साथ में उसका डिक्रीफर सही बन गया, तो उसको ऐसा ही लगा कि सही टेक्निक यही है। अचानक से आध्यात्मिक ऊर्जा उस एरिया के अंदर फैल गई और वह धीरे धीरे कर डिक्रीफर्स के रूप में इकट्ठा होने लगी और वह धीरे धीरे नितिन के शरीर के अंदर जाने लगी। इस हाई लेवल ग्रेड 1 के कोर को बनाने के लिए सेंट असैसिन डिसीफर ही सबसे अच्छा साधन था, लेकिन सेंट असैसिन डिसीफर से अधिक काम करने वाला सेंट असैसिन हेवेंस पाथ का डिवाइन आर्ट था, क्योंकि ये कई ज्यादा सरल भी था। और इसी साथ में अगर नितिन अपने साधारण स्वर्ग की साधना टेक्निक्स का यूज करता तो उसको कम से कम 2 घंटे ही लगते, लेकिन उसको इसके अंदर बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था, क्योंकि 2 घंटे सेंट असैसिन डिसीफर के लिए तो बहुत ही कम थे, क्योंकि इन 2 घंटों के अंदर वह एक स्टेप भी अभी तक आगे नहीं बढ़ा था। और अब उसे समझ आया कि फाउंडर अर्जुन को क्यों इतना ज्यादा समय लगा, क्यों उन्होंने ग्रेड 2 के कोर को बनाने में ही अपने 100 सालों को व्यर्थ कर दिया। क्योंकि नितिन को अभी समझ आया कि सेंट असैसिन डिसीफर का यूज करते हुए अगर उसने एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू किया तो वैसा होगा जैसे कि कोई एक खाई को पूरी मिट्टी से भर रहा हो, क्योंकि सेंट असैसिन डिसीफर भी एनर्जी के लिए एक खाई थी। नितिन ने इसके लिए ग्रेड 6 की फॉर्मेशन को भी लगाया और उसके साथ में उसने हाई लेवल स्पिरिट स्टेंस को भी यूज किया, लेकिन फिर भी वह अभी तक अपना लेवल पार करने में कामयाब नहीं हो पाया। अब तो उसे केवल ऐसा ही लग रहा था कि वह लेवल 9 की टॉप तक ही इन सभी स्टोन्स के साथ में पहुंच पाएगा, और इसको पार करने में भी उसको कम से कम पूरा 1 दिन लगने वाला था। वैसे भी नितिन को कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए उसने कोई जल्दीबाजी करने का फैसला भी नहीं किया, क्योंकि अगर वह कोई जल्दीबाजी करता तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता था और वह थोड़ा सा भी जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अचानक नितिन की एनर्जी में एक उछाल आया और वह लेवल 9 स्टेज 1, लेवल 9 स्टेज 2, लेवल 9 स्टेज 3 और अब वह लेवल 9 टॉप पर पहुंच चुका था। एक दिन बाद आखिरकार नितिन लेवल 9 टॉप तक पहुंच गया था, और इस ब्रेक थ्रू के साथ में अब नितिन हाफ सन से केवल एक ही लेवल पीछे था। अपनी कल्टीवेशन को रोकते हुए नितिन ने महसूस किया कि उसकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वह भी हैरान था कि उसकी ताकत साधारण से बहुत ज्यादा अधिक हो गई थी। अगर साफ तौर पे समझाया जाए, जहां अगर नितिन स्वर्ग की साधारण टेक्निक का यूज करता तो उसकी ताकत हाफ संत के टॉप तक ही होती, लेकिन अभी उसकी ताकत डबल हो चुकी थी और संत लेवल के लड़ाकू तक पहुंच गई थी। ताकत की तुलना में अगर नितिन को किसी कंपेयर किया जाए तो उसको संत लेवल के लड़ाकू से कंपेयर किया जा सकता था, लेकिन फिर भी वह संत लेवल के किसी भी लड़ाकू को नहीं हरा पाता, क्योंकि अभी भी उसके पास में कुछ कमी थी। अगर वह संत लेवल के किसी भी लड़ाकू से दूर से ही लड़ाई करता है तो वह उससे आराम से हार जाएगा। अगर उसे संत लेवल के किसी लड़ाकू को हराना है तो उसे पहले उसके पास जाना होगा और उसे क्लोज कॉम्बैट फाइट लड़नी होगी। उसके बाद में ही वह संत लेवल के किसी लड़ाकू को हरा पाने में कामयाब हो पाएगा। लेकिन एक बात तो है, मैं अब प्रिंसिपल अथर्व को आराम से हरा सकता हूँ। इस सब के साथ में मेरे लड़ने का कौशल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वास्तव में संत असैसिन डिसीफर किसी की ताकत की नींव को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। अपनी सारी ताकत को देखने के बाद में नितिन ने जमीन की ओर देखा तो उसने पाया कि उसके सारे हाई लेवल के स्पिरिट स्टोन्स अब धूल बन चुके हैं। उसे इससे बहुत का फायदा तो हुआ, लेकिन फिर भी उसको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।
वो तो अच्छा है कि नितिन ने कुछ समय पहले अर्णव बख्शी और आकाश से दोनों से हाई लेवल स्पीड स्टोन्स ले लिए थे, और जब वह मास्टर टीचर अकेडमी का प्रिंसिपल बना था तब उसको हाई लेवल स्पीड उपहार में मिले थे, और कुछ हाई लेवल स्पीड स्टोन्स उसको क्लाउड मिस्ट के राजा से भी मिल गए थे। लेकिन फिर भी उसको बहुत ज्यादा दुख था। वह तो ये सोच रहा था कि मुझे लेवल 9 की स्टेज 1 से लेवल 9 के स्टेज 4 तक आने में 500 हाई लेवल स्पीड स्टोन्स को कुर्बान करना पड़ा। जब उसके पास वह सभी स्टोन्स थे तो उसको ये लगा था कि मास्टर टीचर अकेडमी में उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है, लेकिन अब उसको समझ में आ रहा है कि वह वापस से धीरे धीरे गरीबी की ओर धकेला जा रहा था। और इसके साथ में एक और एपिसोड खत्म होते हुए, गाइस इसके अंदर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही है ना, इसको भी मैंने किया है थोड़ा बहुत तो, लेकिन देख लेना कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो गाइस टाटा बाय बाय, मिलते हैं अब हम कल, आज निकल, बाय बाय।